नाग का राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, हे परमात्मा मुझे ये बताएं कि कालिया कौन था और कालिया देह में कैसे आया। कालिया नाग जमुना जी में जो आया था तो एक समय सुरभि ऋषि के दो पत्नी थी। तो सुरभि ऋषि के एक पत्नी का नाम था विनीता और एक का नाम था कुर्दुम। कुर्दुम को अही भी कहते थे। अही माने सर्प, सर्पों की बेटी थी, नागों की बेटी थी। बड़ी चंचल, छोटी थी, बड़ी तीव्र बोलने वाली थी। तो एक बार दोनों सौतन में शर्त लग गई। शर्त क्या लगी कि छोटी ने कहा कि सूर्य भगवान का मंडप नीला है और बड़ी ने कहा नहीं, सूर्य भगवान का मंडप लाल है। छोटी ने कहा अगर नीला हुआ तो तू सारी जीवन मेरी सेवा करेगी। करूंगी। और कहीं लाल हुआ तो अगर लाल हुआ तो मैं सारी जीवन तेरी सेवा। दोनों सौतन में शर्त लग गई। जब दोनों सौतन में शर्त लगी तो अहीन जो थी नागों की बेटी नागलोक में चली गई और सारा वृत्तांत नागों से कह सुनाया। जीवन में घर खराब, बेटी का घर खराब करने में बाप और माँ दोनों का रोल होता है। जो बेटी का घर नहीं बसने देता है इसमें बाप की भी गलती होती है जो अपनी पत्नी की बात सुनता है, और वो माँ गलती होती है जो अपनी बेटी की बात पर ज्यादा ध्यान देती है। अरे नई जगह गई है वो, दुख होगा और जब तक दुख झेलेगी नहीं तो सुख का आनंद उसे जीवन में मिलेगा भी नहीं। दुख का दूसरा नाम है सुख। नई नई गई है, दुख होगा उसे। नए घर बसाने में बहुत दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी आती है। और अगर 2 साल आप उसके घर को बसने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, ज्यादा कष्ट होता है उसको प्यार से डील करो। लाली ऐसे ही होता है, सब परिवार में होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बेटा। तुम्हारे तरफ से जितना वो टूटी रहेगी ना उतना अच्छी घर बसा लेगी, और तुम जितना सुन के मत आइए, बर्दाश्त मत करिए तो समझ ले गया तेरी बेटी का घर उजाड़ दी तुमने। मैंने पैसा गिना, तुम कितना भी पैसा गिने हो, गई है नौकरानी बनकर, सेठानी बनकर नहीं गई है। गई है तो सेवा करने गई है। रोटी बनानी पड़ेगी उसे, सब्जी छौंकनी पड़ेगी उसे, घर के कार्य करने पड़ेंगे उसे। नहीं करेगी तो कोई देवी की तरह उसको धूप अगरबत्ती नहीं देगा उसको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि भगवान की ऐसी विलक्षण दशा कृपा हुई कि वह सारी वृत्तांत अपने बाप से सुनाया। सारे नाग ने उड़ान भरा
और सूर्य देव के मंडप को घेर लिया उसने। प्रातः काल का समय था, जब किरण बाहर आई तो सर्पों की विष के कारण वो किरण हरी हरी दिख रहा था, क्योंकि आंख के ऊपर हरे रंग का शीशा लगा लो ना, सारी दुनिया हरी हरी नजर आने। लाल रंग का शीशा चढ़ा लो ना तो सारी दुनिया लाल नजर आएगी। आंख की तो करिश्मा है। अगर इस आंख के ऊपर में अच्छाई रंग का अगर लेंस लगा लोगे ना, अच्छी लेंस, अच्छाई का लेंस लगा लोगे तो जीवन में कोई बुरा नहीं दिखेगा, कोई नहीं बुरा दिखेगा। और बुरे रंग का शीशा अगर चढ़वा लो ना इस आंख पर तो सारी दुनिया ही बुरी बुरी दिखेगी, अच्छाई दिखेगा ही तुम्हारे जीवन में। अब ये फर्क पड़ता है कि तुम शीशा कौन सा चढ़ा रहे हो, अच्छाई का या बुराई का। कबीरदास जी ने लिखा ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला न को, आपन दिल जब ढूंढा तो मुझसे बुरा न को। अरे तुम दूसरे की बुराई ढूंढ रहे हो, कभी अपनी बुराई का भी ध्यान कर लो, जीवन सफल हो जाएंगे आपके। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि प्रातः काल हरे रंग जब लाल आई ना तो छोटी वाली जो थी कहते सूर्य भगवान का मंडप नीला है। उस दिन से छोटी की सेवा बड़ी किया करती थी। राधे राधे। बड़ी का नाम विनीता, बड़ी साध्वी घर की थी, बड़ी साध्वी थी। इसके एक ही पुत्र थे जिसका नाम गरुड़ था, और कुर्दुम के लाखों के संख्या में पुत्र थे। काली सांप पैदा करती थी, खुद ही नागन थी। एक एक बेर में हजारों पुत्र जन्म देती थी। बड़ी सोचती थी कि इसके हजारों लाखों पुत्र हैं, मेरे पुत्र से अगर कोई बात हुई तो सब मिलकर मेरे पुत्र को मार देगा। इसलिए वो अपना दुख अपने भीतर ही मारती थी। माताएं अपनी दुख अपनी खुद मार लेती, अपने बच्चों पे दुख नहीं आने देती है। समय बीतता गया। एक बार गुरु जी ने प्रश्न कर दिया माँ से कि माँ, धर्म कहता है कि छोटे की छोटी सेवा करे बड़ी की, और आप छोटी माँ की सेवा कर रही हो, क्यों? जब उसने सौगंध दिया तब उसने सारे वृत्तांत बताया। मेरी माँ के साथ धोखा, सूर्य भगवान नीला, अब ये उड़ान भरा, सूर्यदेव के मंडप को रोक दिया। करो पहले मुझे बता तू नीला कब हुआ था। सूर्यदेव भी कांप गए डर के मारे। कहा भला मैं नीला? अरे आग से कहो पानी गिरा है, पानी कहाँ आएगा आग में? हाँ, एक बात की बात है कि सारे नाग लोक की नाग मुझे घेर लिया था। क्या पता किरण जो निकली थी वो शायद धरती पर हरी रंग की दिखी होगी, नीला दिखा होगा। अब गरुड़ जी ने सोचा कि मेरी माँ के साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, तो आज से अन्न नहीं खाऊंगा। आज से जब खाऊंगा तो सिर्फ सांप को ही खाऊंगा। और गरुड़ जी इस प्रकार से नाग खाने लगा, जो नाग लोक में इक्का दुक्का नाग दिखने लगा। आज नाग का राजा बासुकीनाग गरुड़ के आगे हाथ जोड़ लिया कि आप नाग इतना मत खाओ कि नाग लोक में नाग सृष्टि खत्म हो जाए।
आप हर एक अमावस को एक नाग मिलेगा, आपको नाग लोक से आवेगा, उसको खा लेना। आज का दिन था किसका? कालिया नाग का। कालिया नाग बड़े अभिमानी, बड़े ताकतवर और 100 फन थे इसके। आज मन में विचार के आज गरुड़ को ही काम तमाम कर दूंगा, गरुड़ को ही खा जाऊंगा। आते के साथ गरुड़ पर हमला किया। गरुड़ जी खुद को बचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि जब इस प्रकार की वार्तालापें हुई और भगवान की ऐसी कृपा कि कालिया नाग को बचते हुए गरुड़ जी ने कालिया नाग को चपेट मारा। और जब कालिया नाग सोच लिया अब मुझे मार देगा, तो कालिया नाग कालिया दह में कूदा। कालिया दह क्या था? जमुना जी जो कटाव कर रखी थी तालाब की तरफ, उसे ही कहते थे कालिया दह। जमुना जी ने कटाव लंबी चौड़ी में कटाव कर रखा था, बिल्कुल गोलाकार। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में तालाब आती है। वृंदावन जमुना जो पापी बढ़ता गया, जमुना जी भागती गई और पापी घर बनाते 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 राधे कर 4-5 किलोमीटर पहुंचा दिया जमुना जी को वृंदावन। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? पापी बसते गए, जमुना जी भागती गई। पहले जमुना जी यहाँ थी। जो परिक्रमा मार्ग में आप तालाब देखते हो, कदम का पेड़ देख रहे हो ना, एक कदम का पेड़ उसी वक्त का। जो गए होंगे परिक्रमा मार्ग देख के आए हो, तो वहां पर भगवान उस कालिया दह में कालिया प्रवेश कर गया। इतना जहरीला विष था इसके कि जमुना जी का पानी नीला नीला हो गया। इतने विष के कारण जमुना का पानी नीला है। कालिया की वजह से नीला पानी है जमुना का। अब तो नीला नहीं रह गया तो काली बन गई, क्योंकि जितना शहर का प्रदूषण है सब उसके अंदर ही डाला जा रहा है। नहीं तो इसका पानी देखना है ना तो यूपी में जाओ। जमुना की असली रूप देखना है ना तो यूपी जाके देखो। नीला एकदम जैसे लगेगा नील कचोर, 100 फीट तक वैसे दिखता है, इतना पवित्र पानी। जमुना जी कालिया दह में प्रवेश किया। कालिया गरुड़ नहीं जा सकता वहां पे, क्योंकि गरुड़ को श्राप लगी थी। एक समय ऋषि जल समाधि ले लिया था और उसी वक्त गरुड़ जी उस तालाब में आया था और एक बड़ी सी मछली को पकड़ के भग गया। उस मछली के छोटे छोटे बच्चे अपने माँ के लिए तरफ तरफ के रो रहा था। उस ऋषि की आंखें खुली और उस बच्चे को रोते देखा ना, तो उसी वक्त उसने श्राप दे दिया, गरुड़ अगर अब दोबारा कभी इस तालाब में आया तो तेरा माथा फट जाएगा, तू मर जाएगा। इस बात को कालिया जानता था कि इसमें नहीं आवेगा गरुड़। इस बात को गरुड़ भी जानते थे कि अगर मैं दोबारा चला गया तो मेरे माथा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। इसलिए गरुड़ जी लौट गए। कालिया उसमें रहने लगा। जमुना जी से थोड़ी दूर पर नंदगांव था। नंदगांव में आज सारे बच्चे गेंद खेलने की क्रिया से भगवान ने अपना गेंद उसके अंदर डाल दिया और खुद भगवान ने उसमें छलांग लगाया। और छलांग लगाया तो कुछ बच्चे तो ही बेहोश हो गए कि अब कालिया इसको खा लेगा। कुछ बच्चे भागे भागे माँ के पास गए, क्या कहने के लिए कि कूदे जमुना में कन्हैया, कूदे जमुना में कन्हैया, ये कूदे जमुना में कन्हैया, कूदे जमुना में कन्हैया।
परे बनवारी जलने वाले लोग सारे कुछ तो वाले घर को भागे जैसे बाजार सारे कुछ तो वाले घर को भागे जैसे बाजार जल में खोजे तेरे छैया जल में खोजे तेरे छैया जल में खोजे तेरे छैया सोदा माई जमुना तट पे आई सोदा मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हैया मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हैया उठा दे रोवे तेरे मैया नागन बैठी कृष्ण गए पाताल लोकनी नागन बैठी पाई कृष्ण गए पाताल लोकनी नागन बैठी पाई सोया नाग जगा दिन दुनिया बोले कृष्ण कन्हैया सोया नाग जगा दिन दुनिया बोले कृष्ण कन्हैया सुनकर नागन ने जग नाग को दिया जला सुनकर नागन ने जग नाग को दिया जला जग फुकार गगन भयकार चाहे से चल जाए फुकार गगन भयकार
चटकारो चढ़े से पर जाए अधिकार बदन बड़ी शीश पे आले 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 पर गए कन्हाई थोड़ा थोड़ा करके प्रभु ने अपना बदन पसारा थोड़ा करके प्रभु ने अपना बदन पसारा चरण पकड़ कर नागन बोली छोड़ो पति हमारा 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 शर्मा करते नागन भैया शर्मा करते नागन भैया हे